आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, कंपटीशन के बीच हम अक्सर खुद को ही खो देते हैं। हम शांति तो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या हम सीधे वेद पढ़ें या फिर उपनिषद पढ़ें कि जीवन को देखने का नजरिया आप कैसे बदल सकते हैं? और सबसे पहले किसे पढ़ें, वेद या फिर उपनिषद को? आपको बता दें कि जानकारों और मनोवैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि एक आम आदमी को सबसे पहले उपनिषद पढ़ने चाहिए। अब उपनिषद क्यों पढ़ें, क्या फायदे हैं इसे पढ़ने के? तो आप ये जान लीजिए कि इन्हें पढ़ने से आपके आम जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले फियरलेसनेस, जी हाँ, डर का अंत आएगा। जब आप कठोपनिषद जैसी कहानियां पढ़ते हैं तो आपको मृत्यु और असफलता का डर होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। आप जीवन को एक नई निडरता के साथ जीते हैं। इसके अलावा फोकस एंड क्लैरिटी, उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। इससे आपकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ती है और आप लाइफ के बड़े बड़े फैसले भी बिना किसी कंफ्यूजन के ले पाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये असली सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देता है। जब आप अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों का अर्थ समझते हैं तो आप खुद को कमजोर समझना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि आपके भीतर असीमित ऊर्जा है। तो इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, आइए ये भी आपको बताते हैं। अगर आप सीधे उपनिषद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शुरुआत करें भगवत गीता से। गीता को सभी उपनिषदों का दूध या सार कहा जाता है। ये आपको उपनिषदों के गहरे ज्ञान के लिए तैयार कर देगी। उसके बाद आप ईश, कठ या केन उपनिषद पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि वेद हमें संस्कृति और नियम देते हैं तो उपनिषद हमें खुद से मिलाते हैं। अगर आप मानसिक शांति और जीवन का मकसद ढूंढ रहे हैं तो आज ही किसी एक उपनिषद की कहानी से अपनी यात्रा शुरू कर लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं कि कितने उपनिषद हैं और सबसे पुराना उपनिषद कौन है। तो सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले समय की बात करें, विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, यानी कि वेद के यजुर्वेद का हिस्सा ये माना जाता है जो सबसे पुराना है। अब इसके महत्व की बात करें तो ये आकार में सबसे बड़ा है और इसमें प्रसिद्ध मंत्र असतो मा सदमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये इसी उपनिषद से मिलता है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार और संवाद मुख्य रूप से दिए गए हैं। बृहदारण्यक के ठीक बाद छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना माना जाता है जो सामवेद से जुड़ा हुआ है। सबसे नए उपनिषद को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आते हैं क्योंकि उपनिषदों की रचना हजारों सालों तक चलती रही। मुक्ति कोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 मानी गई है। हालांकि अलग अलग दृष्टिकोण से इनकी संख्या अलग अलग बताई जाती है। जो मुख्य उपनिषद हैं वो 10 से 13 में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं जिन पर आदि शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री लिखी है, इन्हें भी प्रामाणिक माना जाता है और इनकी संख्या 10 से 13 के बीच है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरेय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक तो मुख्य 10 हैं। अब जो प्रामाणिक सूची है वो तो 108 की है, जिसमें मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों की पूरी सूची दे दी गई है। आज भी विद्वान इन्हीं 108 को मानक मानते हैं और इन्हें वेदों के अनुसार बांटा गया है। कैसे? जैसे सबसे पहला वेद ऋग्वेद से 10 उपनिषद, यजुर्वेद से 51 उपनिषद जिसमें शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद मिलकर हैं, सामवेद से 16 उपनिषद, अथर्ववेद से 31 उपनिषद, तो कुल रचनाएं 200 से भी ज्यादा। समय के साथ साथ कई ऋषियों और विद्वानों ने अलग अलग विषयों पर उपनिषद लिखे। यदि हम सभी पांडुलिपियों यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको गिन लें तो इनकी संख्या 200 से भी ज्यादा बताई जाती है, लेकिन धार्मिक और दार्शनिक रूप से तो 108 ही मान्य है। अब ये कहा जाता है कि उपनिषद कुल 108 हैं, लेकिन इससे आप घबराइए मत। आपको जीवन का सार समझने के लिए इन सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल शुरुआती 10 मुख्य उपनिषदों को भी समझ लें तो आप ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जान लेंगे। अब वो मुख्य 10 उपनिषद कौन से हैं?
आपको बताते हैं। सबसे पहला है ईश उपनिषद, सबसे छोटा, जो जीवन और अध्यात्म के संतुलन को सिखाता है। इसके बाद केन उपनिषद, जो बताता है कि हमारी इंद्रियों के पीछे की असली शक्ति कौन है। तीसरा उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता के माध्यम से मृत्यु का रहस्य बताया गया है। चौथा उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, जिसमें 6 शिष्य ऋषि पिप्पलाद से जीवन के गहरे गहरे प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ऋषि पिप्पलाद देते हैं। इससे ज्ञान की एक अलग ही धारा आपके पूरे जीवन में आ जाएगी। अब बात करते हैं 5वें उपनिषद की, वो है मुंडक उपनिषद, जहां सत्यमेव जयते का मंत्र मिलता है। छठा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, जो ओम और चेतना की अवस्था की व्याख्या करता है। 7वां है तैत्तिरीय उपनिषद, जो शिक्षा, सदाचार और अतिथि देवो भव जैसे श्लोक इसमें मिलते हैं और इसका ज्ञान हमें मिलता है। ऐतरेय उपनिषद 8वां है, जो आत्मा के जन्म और ब्रह्मांड की रचना की बात करता है। 9वां उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें प्रसिद्ध वाक्य तत्वमसि, वो तुम ही हो, हमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे विशाल और प्राचीन है, जिसमें तमसो मा ज्योतिर्गमय मंत्र मौजूद है। तो मुख्य उपनिषदों में अगर हम उन प्रमुख उपनिषदों की बात करें जिन्हें प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद को सबसे बाद का यानी कि नया माना जाता है, नवीन माना जाता है। इनकी रचना लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो कुल 108 उपनिषदों की सूची में अगर हम सभी 108 उपनिषदों को देखें तो मुक्तिका उपनिषद को सबसे नया माना जाता है। ये उपनिषद स्वयं 108 उपनिषदों की सूची देता है। माना यह जाता है कि मध्यकाल यानी कि लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास संकलित और व्यवस्थित इसे किया गया था। मध्यकालीन और आधुनिक उपनिषद कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिन्हें उपनिषद का नाम दिया गया, लेकिन वो बहुत बाद में लिखे गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें